नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटिशियन एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव लखनऊ में 22 जनवरी को आयोजित होने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं AICBA की सेक्रेटरी साधना जग्गी जी। आइए उनसे बात करते हैं, इस कार्यक्रम के विषय में जानते हैं। मैम, पहले तो ये बताइए, AICBA का ये वार्षिकोत्सव किस लिए आयोजित किया जाता है और क्या इसमें कार्यक्रम होते हैं? AICBA का मतलब है ऑल ओवर इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटिशियन एसोसिएशन। इट्स रजिस्टर्ड, ये पूरा रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें ब्यूटिशियंस जो और डॉक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो दोनों मिक्स हैं पूरे। डॉक्टर्स भी इसके मेंबर हैं और ब्यूटिशियंस तो बहुत सारी मेंबर्स हैं। जहाँ ये वार्षिक उत्सव इसलिए मनाया जाता है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो ब्यूटिशियंस बाहर की हैं और जो हमारे डॉक्टर्स बाहर के हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग मिल सके। जो कुछ भी इसमें बताया जाता है वो बिल्कुल अभी मार्केट में नया नया आता है, जो ट्रेंड नया आता है उस ट्रेंड को सबको बताना और उसको सिखाना इसका उद्देश्य। बिकॉज क्या क्या कार्यक्रम होंगे? एक दिन की कॉन्फ्रेंस है ये आपकी, तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे उस दिन? इसमें प्रारंभ तो आदरणीय डिप्टी CM जी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी को, क्योंकि वो हेल्थ भी देख रहे हैं और हम लोगों की लाइन से रिलेटेड भी हैं और हमारे डिप्टी CM है आदरणीय। सो इसमें कार्यक्रम प्रारंभ ऐसा है, हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चन, जो हेल्थ डे टू डे की हेल्थ के इश्यूज़ हैं उस पर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आंसर्स का पैनल है और इसमें जो पैनल है उसमें सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। जैसे बॉम्बे के सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, डॉक्टर ब्लॉसम क्लोचर रहेंगी उसमें, और एक जो हेल्थ से रिलेटेड है उसमें रिनोन्ड डॉक्टर्स हैं जो उसमें हम लोगों के प्रश्नों का, जो भी प्रश्न ऑडियंस भी प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उनके भी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। प्लस कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डे टू डे के हैं, जो डे टू डे से रिलेटेड हैं, वो बताए जाते हैं। नथिंग टेक्निकल, जो आम आदमी को आम भाषा में समझ आ सके उस पर बताया जाएगा। उसके आगे बढ़ते हुए मेकअप्स हैं और हेयर स्टाइल डिज़ाइंस हैं, जो हरीश भाटिया जी वो भी इंटरनेशनल हैं, वो आ रहे हैं, उसके लिए पूरे हेयर का डेमोन्स्ट्रेशंस वो देंगे। और जो मेकअप्स हैं वो अलग अलग स्टेट के मेकअप सिखाए जा रहे हैं और मेकअप्स में लेटेस्ट बताया जाएगा। उसमें गरिमा जी भी रहेंगी, गरिमा भी मेकअप इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो भी बताएंगी और मैं भी रहूँगी। तो हम लोग और शिरीन मर्चेंट तो बॉम्बे से ही आ रही हैं, तो वो ब्राज़ीलियन मेकअप के बारे में बताएंगी। प्लस 5 ब्राइड्स उसमें हो रही हैं, जैसे पंजाबी ब्राइड मैं कर रही हूँ और अलग अलग स्टेट की ब्राइड्स कई लोग और कर रहे हैं। मैम, अब आपसे एज अ ब्यूटिशियन बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बताइए कि आप ब्यूटिशियन का मतलब क्या समझती हैं, किस तरीके से वो दूसरों को सुविधाएं देता है? जी, देखिए, ब्यूटिशियन का मतलब है हर महिला खूबसूरत है, हर महिला खूबसूरत है। जब मैंने अपना पहला डिप्लोमा शहनाज हुसैन से किया था आज से लगभग 30 वर्ष पहले, तो उन्होंने हमें पहली लाइन यही सिखाई थी कि कोई भी बदसूरत वर्ड कुछ होता ही नहीं है, हर महिला खूबसूरत है। और आप खुद देखिए, किसी की आंखें सुंदर होंगी, किसी के बाल सुंदर होंगे, प्रकृति ने ही हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। प्रकृति की सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है, परंतु उसको हम लोग इन्हांस कर देते हैं। तो हमारा ब्यूटिशियंस का ये कार्य है कि उसको थोड़ा सा शेप अप करना, उसको और बढ़ाना। तो ब्यूटिशियन का मतलब तो ये होता है। और ये मैं इस कार्य में लगभग 30-32 वर्षों में हूँ और ये मेरा 10वां लखनऊ में सैलून है। इससे पहले इंडिया के बाहर भूटान में भी मैं सैलून चला चुकी हूँ। पंजाब में मेरे 3 सैलून थे, कपूरथला में था, जलंधर में था, और मेरठ में मेरे 3 सैलून रहे हैं और दिल्ली में 3 सैलून रहे हैं। पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन चलती है उसमें तक मेरा सैलून रहा, जहां हम इंडिया के अलावा, सिर्फ इंडिया की क्लाइंटेज जिसमें कम है ही नहीं, इनफेक्ट सारे फॉरेनर क्लाइंट थे मेरे पास, तो उनको हम ये सेवाएं देते रहे हैं, हेल्थ की भी और ब्यूटी की भी। मैम, मैं उसी चीज़ पे आना चाहता था कि पैलेस ऑन व्हील्स में आपका सैलून रहा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। हमारे पास पूरी बोगी थी और उसमें सारे फॉरेनर्स थे और फॉरेनर्स, पूरा हफ्ता ये ट्रेन चलती थी, पूरा वीक। मतलब ये विंटर्स में चलती है, समर्स में तो बहुत सर्दी होती है, तो गर्मी में तो बहुत गर्मी हो जाती है, तो फॉरेनर्स को लेना भी, और राजस्थान बहुत गर्म हो जाता है। तो जब पूरा हम लोग, जो ट्रेन है वैसे भी इससे ऑसम एक्सपीरियंस, जो फॉरेनर्स आते थे उनको लगता था कि हम राजा हैं, उनको बिल्कुल किंग साइज लाइफ दी जाती है उसमें। और जब शाम को आते थे थके हुए, तो सबसे पहले फुट मसाज एंड हेड बाथ, क्योंकि धूल मिट्टी से थोड़ा सा भी उनको हो गया, तो वहाँ वो पूरी सेवाएं डेली लेते थे, प्लस फेशियल्स, प्लस सारी सेवाएं हम उनको दे रहे थे। प्लस वहाँ पे हमने 2 डॉक्टर्स भी रखे हुए थे कि इमरजेंसी में कोई किसी को भी अगर इफेक्टिव, मतलब डॉक्टर की सेवाओं की आवश्यकता हो, तो तत्कालीन हम उनको डॉक्टर की सेवा दे सके। तो बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बस ऑसम। और मैं भी चली हूँ उस ट्रेन में, बहुत काफ़ी दिन रहे हम, पूरा हमने कॉन्ट्रैक्ट था हमारे पास। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से ब्यूटिशियन ट्रेंड हैं, कुछ अनट्रेंड भी हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है जो नए ब्यूटिशियन
आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपके? देखिए, उनके लिए मेरे पास यही मैसेज है, यही हम श्रीलंका भी गए थे तो मैंने ये मैसेज दिया था और नेपाल में भी यही दिया था कि पहले आप अपना ट्रेनिंग पूरा करिए और ट्रेनिंग के बाद अपना आप हाथ अच्छा करिए, तब किसी को हाथ लगाइए। क्योंकि देखिए, अगर किसी का भी आपसे कुछ रिएक्शन हो जाता है, कहीं केमिकल जॉब में किसी के बाल खराब हो जाते हैं, तो आपको अंदर से खुद भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका नाम भी खराब होगा। तो यू शुड बी ट्रेन इनफ टू स्टार्ट अ वर्क एंड थोड़ा सा उस पर स्पेंड करिए। अगर आज आप 1 या 2 लाख लगाती हैं तो आपका वो रिवर्स होके डबल में आएगा। ये सीबी हम लोग का ये 21 साल हो गए इसको चलाते हुए, और इसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन है डॉक्टर्स का और ब्यूटिशियन का। डॉक्टर्स जो उनको हेल्थ के बारे में, उनकी सेहत के बारे में बताकर उनको हेल्दी रख सकते हैं, और ब्यूटिशियन जो उनको खूबसूरत रख सकते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन रखे हैं कि कुछ डॉक्टर्स का और ब्यूटिशियन का कॉम्बिनेशन रहे एंड लेट्स हैव अ गुड आउटकम फॉर द। तो ये अच्छा रहता है कि एक कॉन्फ्रेंस हाउस में और कुछ इसके हिसाब से बातें डिस्कशन में ज़्यादा रहता है। सो रहा है उसमें हम लोग एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ टू डिले एजिंग, फिर कुछ फिजियोथेरेपी की भी बातें हो रही हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ले लेते हैं जैसे कि स्टेरॉइड के साथ कोई नुकसान जो होता है चेहरे पर लगाने पर, तो कैसे जाने क्या करना है, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स का रहेगा, और ब्यूटिशियन का अलग अलग ढंग से अपना हेयर स्टाइलिंग होगा और कॉस्मेटिक्स के बारे में बताया गया, जिसके हमारे देश के माने हुए लोग इसमें आएंगे। हमारे जो पैनल डिस्कशन है मेडिकल एस्पेक्ट का, उसमें प्रोफेसर एस.डी. पांडे हमारे प्लास्टिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. सिंह ये एम्स के डायरेक्टर हैं और भी वाइस चांसलर थे इसके अटल बिहारी वाजपेयी के यूनिवर्सिटी के। तो अभी एक्स वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वीसी है वो, तो अब एम्स रायबरेली में ज्वाइन करा उन्होंने। तो ऐसे माने हुए काफ़ी लोग हैं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं लखनऊ के, काफ़ी माने हुए डॉक्टर्स, प्लास्टिक सर्जन और साइकियाट्रिस्ट भी हैं इसमें, जो मानसिक रोग के हिसाब से मदद करेंगे। और उस तरफ कॉस्मेटोलॉजी में इंडिया के माने हुए ब्यूटिशियन, एरोमा स्पेशलिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट, ये सब लोग आएंगे। AICVA का वार्षिक अधिवेशन 22 जनवरी को लखनऊ में आयोजित हो रहा है। इस पर हमने बात करी सेक्रेटरी साधना जग्गी जी से। उन्होंने बताया कि इस इवेंट में इस तरह के कार्यक्रम होंगे जिससे नए लोग जो ब्यूटिशियन या कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ सीखने का मौका मिले। साधना जग्गी जी ने कहा कि हर औरत खूबसूरत है, बस उसको बनाने के लिए हमें एक नज़रिया देखना पड़ता है जिससे वो और अच्छी तरह खूबसूरत दिख सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।